नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 14 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरे कृष्णा। चलिए प्रभु जी से अब हम इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो पहले वाला जो श्लोक था नौ द्वारे पूरे, तो उसी को ही आगे भगवान ने कंटिन्यू करते हुए बताया कि वास्तव में ये जो जीवात्मा है वह मेरा सनातन अंश है, भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है। इस वजह से वो संसार से परे है। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने बोला कि वास्तव में ये जो जीवात्मा है वो वास्तव में कर्म नहीं कर रहा। कर्म कौन करता है? कर्म जो ये त्रिगुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह कार्य करते हैं, जिनको बोला गया स्वभाव। और हम लोग जब इससे जुड़ जाते हैं तो ही हम अपने आप को कर्ता समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ। ये वास्तव में हम नहीं कर रहे, पर ये प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है सारे कार्य। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है वह अलग है, और जो कार्य होता है वो स्वभाव के वश में होकर कार्य होता है। और ये कैसे जुड़ गए इस संसार से? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, अज्ञान के द्वारा। जब हम अपने आप को भूल गए कि हम कौन है, तब हम अपने आप को ये शरीर समझने लग गए, और इस वजह से हम भगवान की तरफ नहीं जाकर संसार की ओर खींचे चले गए। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में भी बोला था। वहाँ बताया, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जो व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होता है वे वास्तव में विमूढ़ है, मूर्ख है, और अपने आप को कर्ता समझ बैठते हैं कि देखो मेरी वजह से ये सब कार्य हो रहा है। जैसे कि एक छोटा बच्चा और उसका पिताजी दोनों जा रहे हैं ट्रेन ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, बच्चा और उसके पिताजी दोनों ट्रेन के अंदर बैठे हैं। बच्चा बोलता है, पिताजी ये ट्रेन तो चल ही नहीं रही है। तो पिता बोलता है, बेटा तुम धक्का लगाओगे तभी तो चलेगी। बच्चों को लगा बात तो सही है, जब तक धक्का नहीं लगाएंगे तो ट्रेन कैसे चलेगी। तो बेटा बोलता है तो क्या करें? तो पिताजी ने बोला, बेटा धक्का लगाओ। क्या अंदर ही बैठे धक्का लगा दूं? हाँ लगाओ।
और बच्चा तैयार हो गया धक्का देने के लिए, अंदर से ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट से धक्का देने के लिए तैयार है। पिताजी बोलते हैं बेटा वेट करो, जब मैं बोलूं तब धक्का लगाना शुरू करना। क्या ठीक है। पिताजी देखते भी हॉर्न बज रहा है, सीटी बजने लगी है, तो पिताजी बोलते हैं बेटा आप धक्का लगाओ। और बच्चा ऐसा लगा रहा धक्का जोर से, और उसको दिखता कि अरे ट्रेन तो चलने लग गई, इतनी बड़ी ट्रेन मेरे धक्के से चल रही है। और हमारा भी ऐसा ही हाल है। हम सोचते हैं हम ये घर चलाते हैं, हम पैसा कमाते हैं और इससे परिवार चलता है, पर वास्तव में मुख्यतः भगवान की कृपा से कार्य होता है, जो प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न होता है। पर जब हम अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं, तब हम अपने आप को इस संसार में बांध कर हम ये समझते हैं मेरी वजह से ये सब हो रहा है। तो क्या करें? तो बोला कि ये जो स्वभाव है यही कार्य करवाता है। और स्वभाव कैसे बनता है? तो क्या स्वभाव संग से बनता है, कि कौन कैसे संग में है। अच्छे लोगों का संग करते हैं तो हमारा स्वभाव उत्तम होने लगता है, और हम बुरे व्यक्तियों का संग करने लगते हैं तो हमारा स्वभाव भी नीचे की ओर जाने लगता है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, कोई कार है, कार में एक रिवर्स गियर होता है, एक फॉरवर्ड गियर होता है। फॉरवर्ड गियर में डालोगे तो गाड़ी आगे की तरफ जाएगी, रिवर्स गियर में डालोगे तो गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी। और ये खेल कहाँ से शुरू होता है? ये खेल शुरू होता है क्लच से। क्लच दबा के आपने जहाँ पर सेट कर दिया, गाड़ी वैसे ही भागेगी। तो फॉरवर्ड गियर का मतलब है कि हम भगवान की ओर जा रहे हैं। रिवर्स का मतलब है कि हम संसार की ओर जा रहे हैं, और जो हमारा मन है वो क्लच है। तो जब क्लच दबाकर आप रिवर्स गियर में सेट कर देते हो तो गाड़ी पीछे की ओर भागने लगती है। इसीलिए बोला मन को इस संसार से हटाकर कहाँ लगाना है? भगवान में। जब हमारा मन भगवान में लगता है तो गाड़ी हमारी फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ने लगती है। और ये स्वभाव जब संग से बदलता है तो कहते हैं कि ऐसे तो बदलना बहुत मुश्किल है, इतने जन्मों से ये स्वभाव बना है, और ये स्वभाव को बदलना असंभव जैसा लगता है। जो आदत डाल दी है उसको छोड़ना बहुत कठिन है। बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, उनको चाय छोड़ना बहुत कठिन लगता है। क्यों? कि स्वभाव के अंदर चला गया है। तो स्वभाव में बदलाव कैसे आता है? जब हम कोई भगवान के भक्त का संग करते हैं। और इस संदर्भ में एक बहुत बढ़िया कथा आती है चैतन्य चरितामृत में। वहाँ मध्य लीला में एक कथा आती है एक ऐसे शिकारी के बारे में। तो एक बार नारद जी जा रहे होते हैं जंगल में। जंगल में जाते जाते देखते हैं कि एक हिरण है, वो आधा मरा हुआ है, उसकी टांगे तोड़ दी गई है, मुंह तोड़ दिया गया है, और वो तड़प रहा है। नारद जी इसको देख के बड़ा दया आती है कि ये कौन क्रूर व्यक्ति है जो जीव हत्या कर रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं तो और जानवर दिखते हैं, उन सब का भी ऐसा ही हाल होता है, आधा मार कर, और वो तड़प रहा है। इस तरह से देखते देखते आगे चलता है, और वहां पर एक भयानक काला व्यक्ति खड़ा है। नारद जी पूछते हैं कि ये आधा आप क्यों मार रहे हो? आपसे एक निवेदन है। नारद जी निवेदन कर रहे हैं उस व्यक्ति से कि आपसे एक निवेदन है कि आप अगर मारना चाहते हो तो कम से कम जीवों को पूरा मारो। आधा मारोगे तो उनको बहुत पीड़ा होती है।
वैसे तो जीव हिंसा नहीं करनी है, पर नारद जी ऐसा नहीं बोले। नारद जी बस इतना बोले कि जो तुम जीवों को आधा मार रहे हो उसको पूरा मारो। और जब परिचय होता है, नारद जी पूछते भी कौन हो वगैरह, तो बताता है मैं मृगारी हूँ, मैं बचपन से ही ऐसा ही सीखा हूँ और मैंने अपने परिवार से यही सीखा कि इस तरह से जीवों को आधा मार देना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे जीवों को तड़पता हुआ देखता हूँ। फिर नारद जी और भी बहुत सारी बातें होती है जो मैं स्किप कर रहा हूँ। तो उसमें फिर फाइनली नारद जी के कहने पर उसको लगने लगता है कि मैंने जो कार्य किया वो सब गलत कार्य किया। अब वो कह रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो नारद जी उनको बताते हैं। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, दोहा, तुलसी परिक्रमा कर, तुलसी सेवना, निरंतर कृष्ण नाम करिह कीर्तन। इतना सुंदर उन्होंने उपदेश दिया उस मृगारी को, और बोला कि ये सब त्याग कर तुम अलग से झोपड़ी बनाओ, घर के बाहर एक तुलसी का पौधा रखो, तुलसी की सेवा करो और निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करो। और इस तरह से और भी बहुत सूक्ष्म बात है, कभी एक पूरी कथा मृगारी पे ले सकते हैं, पर समय के अभाव में खास खास बात बता रहा हूँ। फिर नारद जी चले जाते हैं और नारद जी के कहे अनुसार मृगारी ये सब करने लगता है। तुलसी परिक्रमा, हर रोज तुलसी की सेवा मतलब जल चढ़ाना, साफ सुथरा रखना और भगवान कृष्ण के नाम का जप। और ऐसे करते करते अति शीघ्र ही उसका स्वभाव बदल जाता है। तो स्वभाव बदलने का बहुत आसान तरीका है भगवान के भक्तों का संग करना। जब भगवान के भक्तों का संग करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें किस तरह से कार्य करना है। तो नारद जी की कृपा हुई, फिर तुलसी देवी की कृपा हुई। आप अगर वैष्णव सेवा नहीं कर पा रहे तो घर में आप तुलसी की सेवा करते हो तो ये बहुत बड़ी बात है, ये वैष्णव सेवा है, क्योंकि जो तुलसी है वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो इसीलिए हमारे समाज में आप देखेंगे कि पहले जितने घर थे, हर घर में तुलसी का पौधा होता था। हर जो भी परिवार के सदस्य थे सब के सब तुलसी परिक्रमा करके और फिर वो बाहर निकलते थे। पर आजकल ये सब परंपरा टूटती चली गई। इसीलिए हमें शास्त्रों के द्वारा पता चलता है कि हर एक के घर में तुलसी होना बहुत आवश्यक है, और हर रोज तुलसी का सेवन कीजिए। तुलसी का सेवन बहुत तरह से कर सकते हैं। जब आप पानी डालते हो तो अच्छे से नहलाइए, और दोपहर को धूप में रखना, साफ सुथरा रखना और जल डालना, और जो मंजरी है उसको समय समय पर निकाल के भगवान को अर्पण करना, जो तुलसी के जो पत्ते हैं वो भगवान को अर्पण करना, और सब लोग अर्पण करने के बाद में तुलसी अवश्य खाना चाहिए। तो हमारे शरीर को भी बहुत लाभ मिलता है और हमें भगवान की भक्ति भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो नारद जी के कथन के अनुसार जब वह मृगारी इस तरह से कार्य कर रहा था तो बहुत शीघ्र ही पवित्र होने लगा। और कुछ समय के बाद में जब नारद जी वापस आए अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ में, और देखा कि ये मृगारी कूद कूद के क्यों चल रहा है, तो नारद जी पूछे, मृगारी जी आप ये कूदते हुए कहाँ जा रहे हो? तब मृगारी बोल रहे हैं कि देखो रास्ते में चींटियां है, मैं इन चींटियों को मारना नहीं चाहता, इसीलिए मैं कूद कूद के जा रहा हूं। और देखिए कितना भारी बदलाव आया। एक समय मृगारी इतने सारे जानवरों को मार कर तड़प तड़प कर देखता था,
और एक समय अब देखिए एक चींटी को भी मारने के लिए बचना चाहते हैं, भाई चींटी मर नहीं जाए मेरे पाँव के नीचे आकर। तो इतना भारी बदलाव स्वभाव में तभी आ सकता है जब हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं। अगर आपको भगवान के भक्तों का संग नहीं मिलता तो प्रभुपाद जी के बहुत सारे लेक्चर है यूट्यूब पे, उसको आप सुनिए, घर में तुलसी की सेवा कीजिए और आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा और भारी बदलाव आ रहा है। हमारा स्वभाव जब शुद्ध होता है तब ही हम अपने शरीर को अपने से अलग रह सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस तरह से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है। वो जैसे ही भोग मिलते हैं तुरंत भटक जाते हैं। तो अगर शरीर और आत्मा को अलग करना है तो हमें भगवान की भक्ति में लगना है। जब भगवान की भक्ति में लगते हैं तो हमारा स्वभाव निर्मल बनता है। जब स्वभाव निर्मल बनता है तो बड़े आराम से हम अपने आप को इस शरीर से अलग रख सकते हैं। और जब इस तरह से कार्य करते हैं तो हम ये जो स्थिति के बारे में बताया गया है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।